Hello students, my name is Sonali. We will start chapter number 1 Integers. Before starting our chapter, let's recall some basic concept. Let's start. So, in this slide, we will understand some types of numbers, that is whole numbers and natural number. So, what are the whole numbers? Whole numbers basically are the numbers that start from the zero. होल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि हम ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, लाइक 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. जो भी ज़ीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं होल नंबर्स. नेक्स्ट इज अवर नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 1. जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट ना होकर हम उसको 1 से स्टार्ट करते हैं, लाइक 1, 2, 3, 4 एंड एक्सेट्रा. सो दैट नंबर्स आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर. सो बच्चों, आपको समझ आया होल नंबर्स क्या होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं एंड नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं. सो हम आगे के कंसेप्ट पे जाने से पहले हमें इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आपको ये बेसिक नॉलेज पहले आपको आनी चाहिए. नेक्स्ट इज इंटीजर. सो बेसिकली इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स. इंटीजर्स में क्या होते हैं? हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स दोनों आते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द इंटीजर्स एंड let us understand some examples of the integers. सो बेसिकली जैसे मैंने इंटीजर्स में बताया, आपके पास इसमें कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स बहुत होते हैं, लाइक 3, 2, 1, 0, लाइक -1, -2 एंड -3. तो ये सारे आपके इंटीजर्स हैं जिसमें आपके पास ज़ीरो जो होता है वो एक न्यूट्रल नंबर आता है. इट इज़ नाइदर पॉजिटिव एंड नाइदर नेगेटिव. एंड उसके अंदर आपके पास ये सारे जो हैं वो आपके पास पॉजिटिव नंबर्स हैं एंड दीज ऑल आर द नेगेटिव नंबर्स. सो आपके पास इंटीजर्स के अंदर अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर आ रहा है या नेगेटिव नंबर आ रहा है, सो बोथ आर द इंटीजर्स. सो अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. नेक्स्ट आता है आपके पास, अब हम इसके अंदर पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. सो नेक्स्ट इज, हम इसके अंदर देखेंगे एडिशन और इंटीजर्स. अभी हमने पढ़ा इंटीजर्स क्या होते हैं, लेकिन इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम किन किन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे. सो फर्स्ट इज़ द क्लोजर अंडर एडिशन. जो हमारी पहली प्रॉपर्टी आपको दिख रही होगी वो क्या है? क्लोजर अंडर एडिशन. ये प्रॉपर्टी आपकी क्या बताती है? इफ़ सम ऑफ टू इंटीजर्स इज़ ऑलवेज अ इंटीजर्स. अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करें तो आपका जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर ही होना चाहिए. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन. सो सब्ट्रैक्शन के केस में आपके पास क्या बताता है? अगर हम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो भी हमें एक इंटीजर ही मिलना चाहिए. लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टीज़. सो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी क्या चीज़ है? क्लोजर अंडर एडिशन. सो अभी हमने इसके अंदर क्या बताया था? अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो आपका जो रिज़ल्ट होगा वो भी एक इंटीजर होना चाहिए. बट फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले हम इस पर देखते हैं क्या ये होल नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है या फिर नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल 6 + 5 इज़ 11. सो बेटा 6 जो होता है वो आपका होल नंबर है एंड 5 इज़ ऑल्सो अ होल नंबर. सो आपका अगर रिजल्ट में देखो 11 इज़ ऑल्सो अ होल नंबर. सो दिस कंडीशन इज़ ट्रू फॉर द होल नंबर्स. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. 20 इज़ ऐड टू द ज़ीरो, सो आंसर इज़ द 20. सो 20 और 0 बोथ आर द होल नंबर्स एंड 20 इज़ ऑल्सो जो रिजल्ट आया है वो भी एक होल नंबर्स है. सो इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल. सो अभी हमने ये तो देख लिया ये होल नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, मीन्स होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर द एडिशन. सो इससे हम क्या प्रॉपर्टी और बता सकते हैं?
whole numbers are closed under the addition. ओके, नेक्स्ट आता है, अभी तो आपने होल नंबर्स के लिए देखा, अब हम आते हैं इंटीजर कंसेप्ट कि इंटीजर्स के लिए कैसे कैसे हो रहा है. ओके, सो फर्स्ट हम लेते हैं, इफ 10 इज एड टू द -5, so what will be the answer? Plus minus is minus, so 10 minus 5 is 5. So 10 and -5 is both are integers. अभी हमने पढ़े पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स दोनों लाई करते हैं इंटीजर्स में. सो आंसर इज 5. 5 इज ऑल्सो इंटीजर्स, सो इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर इंटीजर. नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जाम्पल, -9 प्लस -5. what will be the answer? So -9 minus 5, that is answer is -14. so बेटा ये भी आपका एक इंटीजर है एंड दिस इज़ ऑल्सो इंटीजर. सो अगर हम ऐड कर रहे हैं तो आपका ये जो रिजल्ट आ रहा है -14 इज़ ऑल्सो इंटीजर. सो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द इंटीजर्स. ठीक है, सो हमारी जो क्लोजर अंडर एडिशन प्रॉपर्टी है वो होल नंबर्स एंड इंटीजर्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है. क्लियर? सो नेक्स्ट आता है बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन. सो सिमिलरली इसके अंदर भी हम होल नंबर्स के अंदर पहले चेक करते हैं क्या ये इसके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है. सो फर्स्ट इज 5 minus 2. 5 minus 2 is 3. So 5 and 2 are whole numbers and 3 is also a whole number. So इसके लिए तो एप्लीकेबल है. नेक्स्ट चेक 5 minus 10. So what will be the answer of 5 minus 10 is -5. सो बेटा इसके अंदर आपको पता होना चाहिए जब भी हम प्लस और माइनस के क्वेश्चंस करते हैं तो जो भी बिग नंबर होता है बाय मैग्नीट्यूड वाइज, मीन्स 5 और 10 में से हमारे पास बिग नंबर क्या है 10, तो जो बड़ा नंबर होता है उसके आगे का जो साइन होता है वो आपका रिजल्ट में लगता है. 10 के आगे हमारे पास क्या साइन था? माइनस. सो हमने आंसर में क्या लिख दिया? माइनस. एंड 5 minus 2, 10 को हम 5 से माइनस करेंगे तो आंसर इज़ 5, -5. सो बेसिकली 5 तो हमारे पास होल नंबर है, लेकिन जो आपके पास 10 है वो भी होल नंबर है, लेकिन -5 इज़ नॉट अ होल नंबर. सो आपके पास ये होल नंबर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है. लेट अस अंडरस्टैंड फॉर द इंटीजर्स. ओके, नेक्स्ट अब इसके अंदर हम देखते हैं लाइक 10 minus -5. what will be the answer? 10 plus 5 is 15. So 10 is also integer, -5 is also integer. अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर इज 15. इट इज़ ऑल्सो इंटीजर. सो दिस इज ट्रू फॉर द इंटीजर्स. नेक्स्ट इज -9 minus of -5. So that is -4. So this is also -9 भी आपका इंटीजर है, -5 भी आपका इंटीजर है, एंड -4 जो आपका रिजल्ट आया इट इज़ ऑल्सो इंटीजर. सो ये इंटीजर के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है, दैट इज़ क्लोजर अंडर द सब्ट्रैक्शन. सो आई होप ये दोनों आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ आई होंगी कि एडिशन के अंदर प्रॉपर्टीज़ में क्या बताते हैं एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर. तो अभी हमने क्या पढ़ा एक बार और रिकॉल करते हैं. एडिशन के अंदर अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो आपका जो रिज़ल्ट है वो भी एक इंटीजर होता है, एंड सब्ट्रैक्शन के केस में अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो आपका आंसर भी एक इंटीजर होता है. लेकिन हमने पढ़ी होल नंबर्स जो होते हैं वो तो एप्लीकेबल हैं, आर क्लोज्ड अंडर द एडिशन, but in the case of subtraction whole numbers are not closed under the subtraction. Okay, so I hope this concept is clear. Next class में इसके हम further properties पढ़ेंगे. Thank you guys.